हे व्हाट्सअप गाइस, आज भी मेरे पास ढेर सारे न्यूज़ है तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कैरी मिनाटी के बारे में। तो कैरी मिनाटी का एक न्यू रोस्ट वीडियो आया ना, जहाँ पर वो एलन चौधरी के टिंडर इन रियल लाइफ को भाई रोस्ट किया है, जहाँ पर कैरी मिनाटी बियर भाई से समय रहने को थोड़ा सा पोक किया ना। उन्होंने क्या बोला आप लोग देखिए। घर जाओगी 6 बजे आज मोमोज की रेडी नहीं लगाओगी। कुछ तो बात है इस शर्ट में, एफआईआर करवा के ही उतरती है। सीखो इनसे कैसे चुप रहा जाता बियर बाइसेप्स भाई। अगर बात हो रहा है कैरी मिनाटी को लेके, तो कैरी मिनाटी का और एक अपडेट मैं आप लोग को देता हूँ। तो रिसेंट वीडियो में कैरी मिनाटी एलन चौधरी को रोस्ट किया था, तो एलन चौधरी की तरफ से हमें एक रिएक्शन देखने मिलते हैं। और एलन चौधरी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे भाई शेयर किया ना, मैं आप लोग को पढ़ के सुनाता हूँ। जहाँ पर एलन चौधरी कैरी मिनाटी का वीडियो देख रहे हैं और बोल रहे देख रहे हो वीडियो, सब लोग डीएम पे डीएम करे जा रहे हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। क्या महिप सिंह समय रहना के लेटेंट 2 में अभी नहीं दिखेंगे? यही क्वेश्चन महिप सिंह को जब एक पैप्स पूछते हैं ना, तो उन्होंने क्या जवाब दिया आप लोग देखिए। शो वापस आ रहा है, लेटेंट शो वापस आ रहा है, कुछ बोलेंगे? बोलने की क्या बात है? देखो आप जाओगे? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों, क्या हुआ आपका जी? बुला ही नहीं मेरे को। अरे राखी जी लेकिन आपको बहुत याद कर रही थी। हाँ, कर रही थी। तेरी मासी लगती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। क्या सौरभ जोशी और उनके वाइफ के बीच में डाइवोर्स हो गए हैं? तो कुछ दिनों से सौरभ जोशी के व्लॉग में उनके वाइफ अवंतिका भट्ट को भाई नहीं देख रहे, यही नोटिस कर रहे हैं उनका फैन। और भाई कमेंट में बोल रहे हैं कि क्या सौरभ जोशी और उनके वाइफ के बीच में भाई डाइवोर्स हो चुका है? तो इसी को देखते हुए सौरभ जोशी आज के व्लॉग में इसी रिलेटेड बात करते हैं ना, आप लोग देखिए वीडियो। क्वेश्चन हर कोई आजकल व्लॉग में पूछ रहा है अवंतिका के बारे में कि इतने दिनों से अवंतिका कहाँ है, अवंतिका कहाँ है, अवंतिका कहाँ है, अवंतिका व्लॉग में नहीं आ रही है, क्या हुआ है, क्या हो गया, क्या हो गया, कहाँ है वो। बहुत ज़्यादा। तो जो भी हुआ है मैं आपको अभी नहीं बता सकता, जब वो चीज़ हो जाएगी कंप्लीट तब मैं आपको बता दूंगा। बट हाँ, अभी आजकल नहीं है वो यहाँ। अब क्यों नहीं है, क्या है वो सीन, आपको बता दूंगा मैं आने वाले टाइम में ना। बस मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया कि हाँ नहीं है वो, घर में नहीं है। अब जो भी सीन है आपको चल जाएगा पता कुछ टाइम में। अब ज़िंदगी है, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी पड़ती हैं। तो बस वही एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम। फिलहाल तो आजकल अकेले ही हूँ मैं, बस इस तरीके से जिस तरीके से दिख रहा है आपको व्लॉग बना रहा हूँ। घर पे रहता हूँ, कहीं बाहर भी नहीं जाता मैं। वैसे काफ़ी लोगों को तो अच्छा ही लग रहा होगा, जिन लोगों को पसंद नहीं है अवंतिका, जिन लोगों को ट्रोल करते रहते हैं अवंतिका ने ये बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, उनको तो अच्छा ही लग रहा हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। द यूके 07 राइडर रिसेंटली अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड करते हैं, जहाँ पर उनका भाई कलमी को भाई एक्सपोज करते हैं। तो इसी वीडियो को कुछ क्लिप लेके एक क्रिएटर ने भाई यूके राइडर को ही एक्सपोज कर दिया। एंड उस क्रिएटर के वीडियो के नीचे भाई हमें कलमी का एक रिएक्शन देखने मिलता है। आप लोग देखिए वीडियो, ठीक है। यूके 07 राइडर का नया व्लॉग आया है और उसमें ना भाई इतना इंटरेस्टिंग पॉइंट दिखाऊंगा तुम्हें। पहले तो मेरे को जब इसका थंबनेल देखा मैंने, मेरे को लगा भाई सेक्रेट गेम का नया पार्ट आया है, ठीक है। मैंने वीडियो चला के मैंने इसका स्टार्टिंग पार्ट देखा था मैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे चेक कर लेना, ठीक है। ये कितने पे, ये है लाइक 5:42 पे, तुम चेक करना, ठीक है। यहाँ पे ना कलमिंग की चैट दिखा रहा है ये कि लाइक कलमिंग मेरे को ऐसे कह देता, वो कहता था कि भाई भाभी को मत दिखा, ये सब मत दिखा, अगर तू उसके सीरियस है तो, ठीक है। कि लाइक मेरे रुचि के घर वाले कहते हैं कि भाई ये तुम्हारा भाई हर 2 महीने में नई लड़की लाता है, ये लाता है, ठीक है, व्लॉग में दिखाता है, ऐसे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। एक तरीके से वो सही कह रहा था, ठीक है। पर पता है ये बंदा उसे कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए क्या कहता है, उसकी बात काटने के लिए वो कहता है जब तेरा और रितिका का ब्रेकअप हुआ था, रितिका भी तो मेरे साथ घूमती थी, वो भी तो मेरे साथ व्लॉग में आती थी, मैं जो मतलब उसे ही गलत बता रहा। चलिए बात करते हैं सोनम वांगचुक को लेकर। इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी क्रिएट होता है, आप लोग को तो पता ही होगा। तो ये चीज देख के सोनम वांगचुक कॉकरोच जनता पार्टी को भाई अप्रिशिएट वगैरह करते हैं ना। तो कल सोनम वांगचुक अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो अपलोड करते हैं ना, जहाँ पर वो ये बोलते हैं कि जो लद्दाख के गवर्नर है वो मुझे पर्सनली अपने घर पे बुलाते हैं। घर पे बुलाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के रिलेटेड मुझे कुछ बोलते हैं। उनका छोटा सा क्लिप में लगा देता हूँ, आप लोग देखिए। जब कल हमें लद्दाख के एलजी वीके सक्सेना जी ने अपने घर बुलाया, चाय पिलाया, मीठी मीठी बातें की, अपने बहुत ही अच्छे कामों के बारे में बताया, जिसमें कि पौधे उगाना, पेड़ लगाना, सरोवर बनाना, पानी का इंतजाम करना, इन सब के बारे में बताया और कोलैबोरेट करने की पेशकश की। और फिर बातों बातों में उन्होंने ये जिक्र भी किया कि आपने जो कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में बयान दिया था, उससे हमें चिंता होती है, क्योंकि आप ऐसे शख्सियत बन गए हैं कि आपके हर बात अगले दिन अखबारों की सुर्खियां यानी कि हेडलाइंस बन जाती हैं। तो आप कृपया ऐसा न कहें तो बहुत अच्छी होगी, हमारे वातावरण अच्छा बनेगा। और मैंने उन्हें कहा कि देखिए, मैं इसे एक बहुत ही रचनात्मक क्रिएटिव एक्सप्रेशन मानता हूं युवा पीढ़ी का। सरकार को असुरक्षित या इनसिक्योर महसूस करने के बजाय उनकी बात सुननी चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि शिक्षा नीति में समस्याएं हैं, पेपर लीक हो रहे हैं और मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, तो उसमें बुरा क्या है। बल्कि उस बात पर उन्होंने रजामंदी की और कहा कि हाँ ऐसा तो करना चाहिए, मगर जो बात है वो आपको नहीं मालूम है शायद, कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है ये विदेशी ताकतों का साजिश है। इसके मेंबर्स भारत में कम और विदेशों में ज्यादा हैं। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अमेरिका से चलाए जाते हैं भारत के खिलाफ।
मैंने उनसे एक तरफ तो ये कहा कि इसका तो मुझे पता नहीं है, मगर मैं जरूर इसका स्टडी करूंगा, पता करूंगा और फिर दोबारा इस पे सोचूंगा। मगर अंदर ही अंदर मुझे हंसी आ रही थी। हंसी इस बात की, शायद एलजी साहब को ये नहीं पता था कि ये सब बातें या कहानियां वो उस आदमी को सुना रहे थे जिस आदमी पर करीब 8 महीने पहले ऐसे ही कहानियां बनाकर कि इसके पाकिस्तान से संबंध हैं, चीन से संबंध हैं, सोरोस फाउंडेशन से संबंध है, ऐसे कहानियां फैलाकर उसे एनएसए के अंदर जेल में 6 महीने बंद किया था। मैं वही शख्स था, मगर शायद उन्हें नहीं पता था क्योंकि वो नए हैं। तो इसलिए मैंने अपनी हंसी रोकी और मैंने कहा कि ये मैं पता करके आपसे बात करूंगा। और उसके बाद हमारी बातें इतने प्यार और मोहब्बत से हुई कि उन्होंने एक निमंत्रण भी दिया अगले दिन के एक फंक्शन के लिए। फिर जब हम वापस आए बहुत ही खुशी से, हंसी से, उसी के ठीक 1 घंटे बाद हमें दिखता है कि उनका एक ट्वीट आया है जिसमें वो मुझे फटकार लगा रहे हैं, लगभग कहते हुए कि हमने उन्हें ये चेतावनी या सीधी बात की उनसे कि वो ये ना करें, वो ऐसा ना करें, कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में वो अपनी बयान को दोबारा सोचें। तब तो मैंने ये सोचा कि शायद एलजी साहब को दिल्ली में बैठे किसी आका को, बॉस को खुश करना था और उन्होंने अपना ये ट्वीट कर दिया और उससे वो खुश हो गए होंगे। इस बात पर रिएक्ट करके, प्रतिक्रिया करके मैं इसे और हवा क्यों दूं, और मैं आराम से सो गया। मगर सुबह उठता हूं तो देखता हूं कि वो ट्वीट उन्होंने अपने तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने अखबारों में फैला दी। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, सारे अखबारों में सोनम वांगचुक को एलजी लद्दाख ने चेतावनी दी और उनके एक माउथ पीस है इंडस डिस्पैच, यहां तक कहते हैं लद्दाख के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि मिसलीडिंग और प्रोवोकेटिव नैरेटिव से बचना चाहिए। तो मैं लद्दाख के एलजी साहब से कहूंगा कि आप अगर सच में लद्दाख में एनवायरनमेंट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट फॉर मीनिंगफुल कंस्ट्रक्टिव डायलॉग बनाना चाहते हैं, पीस बिल्डिंग और ट्रस्ट बिल्डिंग करें। और जहां तक कॉकरोच जनता पार्टी के भारतीय होने या ना होने का सवाल है तो मैं ये आप पर छोड़ता हूं, कॉकरोचों पर छोड़ता हूं और खासकर कॉकरोच इन चीफ दीप जी पर छोड़ता हूं कि आप मुझे कन्विंस करें, साबित करें कि कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य भारत से ही ज्यादा हैं। तो मैं आपका समर्थन वैसे ही करता रहूं जैसा पहले किया, क्योंकि अगर कुछ लोग कहते हैं 94% भारत से हैं। ऑल्सो इस वीडियो के नीचे हम लोग को कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर के भी रिएक्शन दिखने मिलते हैं। थैंक यू सर, आपने हम लोग को सपोर्ट किया और आप हम लोग के लिए एक इंस्पिरेशन हो। मैं आपको ये डाटा दिखाकर खुश हूँ कि ये मूवमेंट हर उस इंडियन यूथ के है जिसके साथ सिस्टम ने गलत किया है। कृपया मुझे ये बताइए, आपसे कनेक्ट होने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? चलिए बात करते हैं मुस्कान करिया को लेके। आप लोगों को तो पता ही होगा कि ये एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है और काफी लोगों को लगता है कि इंस्टाग्राम से अच्छा खासा पैसा कमाता है क्योंकि इनका ओनली फैंस तो बहुत ही ज्यादा सब्सक्राइब करके रखा हुआ है ना। तो लोगों ने तो ये सोच लिया कि ये बहुत ही ज्यादा पैसा कमाता है। रिसेंटली रचित रॉकेट लाइव स्ट्रीम में भाई ये रिवील करते हैं कि इंस्टाग्राम से उतना पैसा इनको नहीं मिलता है, सिर्फ इन्होंने $1500 भाई कमाया है। मैं वो वीडियो का क्लिप चला देता हूँ, आप लोग देखिए। Come here, I'll tell you something. Bro, literally. नहीं, come here, Priti, come here. Abhi, Priti, नहीं, come I'll here. just tell her, no, there are free trials. People subscribe for 4 days, Abhi, then they show get the the money back. Yeah. See what the people are doing. They get the subscription. And cost को पता है इंडियन पीपल कैसे होते हैं, राइट? वो हैंड के लड़े देखने के बाद they. She must be making at least 12-13 a month from that. I'm sure. No, she is making 12-13, but I don't think from Instagram, right? You know, tell her how much you make from Instagram. I don't. From Instagram, so you can tell I make $20 a month. Literally, she made $1,500, $1,500 lifetime. Because she get the money, but From it got the subscription. Yeah, because people. Literally, मैंने अभी मोबाइल में देखा. आई होप गाइस आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, ठीक है?